चैंटिंग पे सेशन है कि चैंटिंग के डिटेल्स कैसे करनी चाहिए, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आते हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, क्या समस्याएं होती हैं, प्रभुपाद इसके बारे में क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कहता है। तो इसी के बारे में आज चर्चा होगी। तो चैंटिंग के लिए जो मंत्र है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब based on the works of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of ISKCON, चैंटिंग है क्या? नंबर एक, असेंशियल प्रोसेस है। जपा और चैंटिंग इज एन असेंशियल प्रोसेस, मतलब एक बहुत ही जरूरी तरीका है जो हमें सब आचार्यों ने बताया है। किसके लिए? हृदय के शुद्धिकरण के लिए। हृदय के शुद्धिकरण के लिए ये सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे उचित तरीका है और सबसे शुद्ध तरीका है। अब चेतो दर्पण मार्जनम, chanting Hare Krishna mantra purifies one, and this chanting is therefore recommended by Sri Chaitanya Mahaprabhu. चैंटिंग को जो है इसकी प्रस्तावना की है चैतन्य महाप्रभु ने। ये क्या करती है? हमारे हृदय को शुद्ध कर देती है, मन को तार देती है। जो हृदय का शीशा है वो इससे जो है शुद्ध हो जाता है, साफ हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है। और जैसे ही आगे भव महादावाग्नि निर्वापनम, जैसे ही जो है आपका हृदय शुद्ध होगा तो भौतिक संसार की जो अग्नि अंदर लगी हुई है वो बुझ जाएगी। क्योंकि हृदय के शुद्धिकरण से पता लगता है कि मेरा रास्ता कौन सा है, कि मुझे जो है मृत्यु के बाद भगवत धाम जाना है या पुनर्जीवन प्राप्त करना है। तो पुनर्जीवन प्राप्त करने के लिए हृदय में भौतिक अग्नि होती है, मतलब भौतिक संसार की डिजायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, परेशानियां होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। परंतु जब चैंटिंग करते हैं तो भौतिक संसार की इच्छाएं जो हैं वो एकदम समाप्त होना शुरू हो जाती हैं। अब इस कली के युग में जो पापमय हृदय है, जो पापमय मन है, जिसमें कि हर वक्त, अब देखिए भौतिक संसार के लिए जो भी कार्य करेंगे वो पापमय हो जाएगा, और जो आध्यात्मिक संसार के लिए कार्य करेंगे वो कृष्णमय हो जाएगा। इसलिए पापमय मतलब पुण्य फल करेंगे तो भी भोगने को शरीर चाहिए, पाप फल करेंगे तो भी भोगने को शरीर चाहिए, दोनों स्थितियों में शरीर चाहिए आपको। तो श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 9वां अध्याय 39वां श्लोक, उसमें कहा जा रहा है कि हरे कृष्णा महामंत्र जो है एक ही तरीका है आपके मन के अंदर से पापों को खत्म करने का। जब मन आपका जो है सारे सिंफुल रिएक्शंस, पापमय कामों से मुक्त हो जाएगा, फिर आप समझ पाओगे कि इस भौतिक संसार में मनुष्य शरीर प्राप्त करके मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। इसीलिए चैंटिंग कही गई है, प्रिस्क्राइब किया गया है 16 राउंड्स एवरी डे। फेल हुए बना, तो 16 राउंड्स करने ही करने हैं। ये सीरियस डिवोटी के लिए मस्ट है, जरूरी है। अब जो डिवोटी सीरियसली एंड सिंसियरली रेगुलरली 16 राउंड्स करता है, अपराधों से मुक्ति पाता है, मतलब अपराधों को अवॉइड करता है, तो वो जो है कृष्ण भावनामृत में बड़ी तेजी से तरक्की करता है, मतलब उसकी प्रोग्रेस बड़ी फास्ट हो जाती है। अब कहा गया है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतारा, कि कृष्ण जो है इस कली युग के अंदर अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। मतलब कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। कृष्ण का जो है हम कह रहे हैं कि इस कलयुग के अंदर इसे कहते हैं नाम अवतार। ये भगवान का जो है नाम अवतार है, नाम के रूप में अपने आप को प्रकट किया है। जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं तो जप करते हुए हम जो है भगवान से संबंध स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जब नाम के साथ संबंध स्थापित किया
तो भगवान के साथ संबंध स्थापित हो गया। अब हमें देखना चाहिए कि हम हर समय जो है जब भी नाम जपते हैं तो भगवान कृष्ण की सानिध्य में रहते हैं। और हमें याद रखना चाहिए कि हम चूंकि उनके सानिध्य में हैं तो हमें परफेक्शन की ओर जाएंगे, तो हमें भगवान के सानिध्य में होने के नाते कोई पापमय कार्य नहीं करना है। अब चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? नाम नाम आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रा पिता नियमते स्मरणे न काला। अर्थ यह है कि आपने, भगवान इतनी कृपा करी है हम पे कि आपने अपना सानिध्य हमको अपने नाम के रूप में दिया है। और ये जो नाम है इसको किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह पर इसको जप सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड कोई फास्ट रूल्स नहीं, कोई नियम कायदे कानून इसमें लागू नहीं होते। अब प्रॉब्लम्स कहाँ आती है? अब समस्याएं देखते हैं। समस्याएं क्या है? तीन तरह की समस्याएं हैं। एक समस्या है इन अटेंशन वाइल चैंटिंग। हम अटेंटिव नहीं हैं, हम सावधानी पूर्वक जप नहीं करते, हम जप करते हुए असावधान रहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इन अटेंशन या डिस्ट्रैक्शन ये सारे अपराधों की जड़ है। अगर हम जो है सावधान नहीं है जप करने के अंदर तो हमसे अपराध होते हैं। तो सारे अपराधों की जड़ जो है वो है डिस्ट्रैक्शन या इन अटेंशन जप करते हुए। अब डिस्ट्रैक्शन चैंटिंग प्रोसेस में क्या करता है? भ्रम पैदा करता है, टाइप ऑफ इल्यूजन। और इससे जो है नाम के प्रति आपके अपराध होते हैं। अब आप अपराध कर बैठते हैं। और जब ये ऑफेंसेस बढ़ जाते हैं, जब ये अपराध बढ़ जाते हैं, तो जो एक नव दीक्षित भक्त होता है वो चैंट करने में उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ही लूजेस इंटरेस्ट इन चैंटिंग। चैंटिंग में इंटरेस्ट समाप्त। अब तीन तरह की इनअटेंशन होती है, मतलब सावधानी पूर्वक जप ना करना, वो भी तीन तरीके का है। एक है इनडिफरेंस और लैक ऑफ अट्रैक्शन, कि आपका नाम जप के प्रति आकर्षण नहीं, भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है, भगवान के नाम के प्रति आकर्षण नहीं है, नाम जप के प्रति आकर्षण नहीं। दूसरा है लेजीनेस, सुस्ती, अरे कर लेंगे, देखी जाएगी और देख लिया जाएगा, कोई नहीं। और तीसरा है कोई ना कोई कार्य ऐसा आ जाता है, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, एक दूसरी कंडीशन में डाल देती है जिससे कि आप जप ना कर सकते। अब इनडिफरेंस और लैक ऑफ अट्रैक्शन, इसके बारे में बात करते हैं। ऑर्डिनरली क्या होता है कि एक व्यक्ति जो है सांसारिक चीजों से बहुत जुड़ा हुआ होता है। वो चैंटिंग करते हुए भी उनके प्रति आकर्षित रहता है, उसका ध्यान उसके प्रति रहता है, और चैंटिंग के प्रति उसका ध्यान हटता जाता है। मतलब भौतिक संसार उसको जो है अट्रैक्ट करता है। जैसे हम लोग कहते हैं चैंट करते हैं तो चैंटिंग में मन नहीं लगता, मन बाएं दाएं भटकता रहता है। मन बाएं दाएं क्यों भटकता है, उसकी चर्चा है। अटैचमेंट टू मटेरियल थिंग्स थॉट्स अवर अटैचमेंट टू कृष्णा। जो आपकी सांसारिक वस्तुओं से आकर्षण है वो कृष्ण से आकर्षण परे करता है। जब सांसारिक वस्तुओं का आकर्षण खत्म होगा तो कृष्ण का आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। अब प्रभुपाद इसे एक्सप्लेन करते, समझाते हैं इसके बारे में। कहते हैं कि भौतिक संसार में बहुत सारे खतरे हैं, और एक व्यक्ति जो है एक उच्च पोजीशन में, आध्यात्मिक पोजीशन में ऊपर चला गया है, तब भी भौतिक संसार के आकर्षण से वो नीचे आ सकता है, वो नीचे गिर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि भौतिक संसार उसको अट्रैक्ट करता है, सटल डिजायर भी आ जाती है तो उसका फॉल डाउन हो जाता है। यस, पर अगर वो अपने आप को प्योर रखे और भगवान के नाम का जप करने में स्टेडी रहे, स्थिर रहे, स्थिर रहे, फिर वो सेफ रहेगा। ये लिखते हैं श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के पहले अध्याय के 63वें श्लोक के परपट में कि स्टेडी होना है तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप सिंसियरली, सीरियसली, स्टेडीनेस से करना चाहिए। अब कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वता
नमस्ते माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। भगवद गीता 9वां अध्याय 14वां श्लोक। Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, and these great souls perpetually worship me with devotion. हमेशा मेरा गुणगान करते रहते, मेरे महिमा का कीर्तन करते रहते, डिटर्मिनेशन से, मतलब सीरियसली डिटर्मिन्ड कि हमें ये कार्य करना ही करना है, इसके बिना कोई चारा नहीं है, और मेरे प्रति समर्पित रहते हैं, मेरे प्रति बोइंग डाउन। ये ग्रेट सॉल जो है अल्टीमेटली भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। सत तो कीर्तो यंतो माम, मतलब हर क्षण मेरा कीर्तन करते हैं। अब कहा जा रहा है मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवद गीता के 18वें अध्याय का ये 65वां श्लोक है। इसमें कह रहे हैं भगवान कि सदैव मेरा चिंतन करो, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माय डिवोटी, मेरे भक्त बनो, वर्शिप मी, मेरी पूजा करो, एंड ऑफर योर होमेज अनटू मी, मुझे नमस्कार करो। तब तुम निश्चित रूप से मेरे पास वापस आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। तुम भगवान के पास वापस जाना है, भगवान के धाम वापस जाना है, तो कंडीशंस लगा दी। सदैव मेरा चिंतन करो, मतलब तुम्हारे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। मेरे भक्त बनो, मतलब मेरे आदेश का पालन करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मतलब अर्चना मंदनम दास्यम, सारी मेरी पूजा की विधियां जो है उनका पालन करो, और मुझे नमस्कार करो, मतलब मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। और क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो हमें भी भगवान के साथ उस सिचुएशन में पहुंचना है कि जिससे हम जो है भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। इसके बाद कहते हैं अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नितिशय तस्य अयम सुलभ पार्था नित्य युक्त से योगिना। ये 8वें अध्याय का भगवद गीता का 14वां श्लोक है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा चिंतन करता है, फॉर वन हु ऑलवेज रिमेंबर्स मी विदाउट डेविएशन, अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, आई एम इजी टू ऑब्टेन, मतलब उसके लिए मैं सुलभ हूं। ओ सन ऑफ प्रथा, बिकॉज ऑफ हिज कांस्टेंट एंगेजमेंट इन डिवोशनल सर्विस, क्योंकि वह भक्ति में, मेरी भक्ति में नित्य प्रवृत्त रहता है, वो थका रहता है। मतलब यहाँ कह दिया आई एम इजी टू ऑब्टेन, मैं उसके लिए सुलभ हूँ। अनन्य चेता, मतलब तेरे चिंतन में मेरे सिवाय और कोई होना नहीं चाहिए। एक क्षण के लिए भी मेरा विस्मरण तेरे लिए असहनीय हो जाए, इनटॉलेबल हो जाए। तेरे चिंतन में केवल मैं और केवल मैं होना चाहिए, और कोई नहीं। उसके लिए मैं इजिली अवेलेबल हूँ, अर्थात तुमने पुकारा और हम चले आए। पुकारो एंड आई विल कम। अब भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते हैं? देयर इज नो वो लाइक चैंटिंग द होली नेम, और कोई प्रण नहीं है, एक ही प्रण है, एक ही प्रतिज्ञा है, एक ही वायदा है, वो है चैंटिंग द होली नेम। नो नॉलेज सुपीरियर टू इट, इससे उससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं है। नो मेडिटेशन विच कम्स एनीवेयर नियर इट, कोई भी जो ध्यान लगाने की परंपरा है इसके पास नहीं आ सकती। एंड इट गिव्स द हाईएस्ट रिजल्ट, उच्चतम लाभ प्राप्त कराता है। इससे जो नतीजा प्राप्त होता है उच्चतम है, वो क्या है? भगवान का प्रेम। नो पिनेस इज इक्वल टू इट, कोई तपस्या, कोई यज्ञ इसके बराबर नहीं है। एंड नथिंग इज एज पोटेंट एज पावरफुल एज द होली नेम, इसके बराबर शक्तिमान और कुछ नहीं है। इसके बाद कहते हैं चैंटिंग इज द ग्रेटेस्ट एक्ट ऑफ पिटी एंड सुप्रीम रिफ्यूज। चैंटिंग जो है वो इससे बढ़िया आध्यात्मिक कार्य, पुण्य का कार्य कोई है ही नहीं, और भगवान को समर्पण करने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। Even the word of Vedas do not possess sufficient power to describe its magnitude. वेद भी इसके बारे में महिमा नहीं गा सकते।
चैंटिंग इज द हाईएस्ट पाथ टू लिबरेशन। मुक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है ये, और पीस, शांति प्राप्त करने के लिए, और एक शाश्वत बढ़िया जीवन बिताने के लिए इससे बढ़िया कोई कार्य नहीं। इट इज द पिनेकल ऑफ डिवोशन। ये भक्ति की धुरी है। एंड हार्ट्स जॉयस प्रोक्लेविटी, आपके हृदय को आनंदित करने वाली है। एंड अट्रैक्शन, और भगवान को आकर्षित करने वाली है। एंड द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, भगवान को याद करने की सबसे बढ़िया विधि है। अब दूसरी बात आती है लेजीनेस, सुस्ती। सुस्ती आ जाती है। लेजीनेस क्या है? लेजीनेस है means to chant with a murky mind or to stop chanting before finishing a round in order to attend the so-called important activity। तो दूसरा काम आ गया, चैंटिंग छोड़ दी, वो काम कर रहे हैं, फिर बाद में कर लेंगे। आधी माला करी, आधी माला छोड़ दी, 3/4 करी, 1/4 छोड़ दी, चलो देखी जाएगी, पहले इसको बाद निशान लगा लेते हैं, बाद में कर लेंगे। मतलब लेजीनेस है, सुस्ती आ गई। Another symptom is strong urge to interrupt chanting for some rest। आराम करना चाहते हैं, नींद आ गई है, चल चैंटिंग बाद में कर ली जाएगी, अभी क्या है, अभी सो लें जरा, पहले पहले आराम कर ले, फिर चैंटिंग कर लेंगे। इसका उपाय क्या है? इसको लेजीनेस से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? The remedy of laziness is to cultivate a strong desire to chant। एक बहुत ही उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए चैंटिंग करने की। यस, मेरी ये अभिलाषा है, प्रथम है चैंटिंग करना, और मेरे को सारे राउंड्स अपने सिंसियरली और अटेंटिवली करने, ध्यानपूर्वक करने। अब हमारी जो स्ट्रॉन्ग डिजायर हो जाएगी, ईगरनेस, यस यस मुझे करना है, यस मुझे करना है, कि मुझे नाम का जप करना है, ये कृष्ण को बहुत ही पसंद है और बहुत ही प्रिय है। और अच्छे जप के लिए उत्कंठा चाहिए, लेजीनेस से छुटकारा चाहिए, तीव्र उत्कंठा चाहिए। आपको सीरियसली होके, सिंसियरली होके, स्टेडीनेस के साथ नाम जप करना है। अब तीसरी बात आती है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन क्या है? डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूसेस इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम। The cause of all other forms of inattentive chanting like laziness and lack of attention। कोई चीज आपको डिस्टर्ब करती है, कोई डिस्ट्रैक्ट करती है, कोई बीच में व्यवधान आ जाता है, कोई बीच में डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो क्या होती है? आप लेजीनेस हो जाती है और लैक ऑफ अटेंशन हो जाता है। उसका रिजल्ट क्या है? कि जब आप चैंटिंग कर रहे हो तो आप जो है ना तो ध्यानपूर्वक सुनोगे, ना आप उसमें अटेंशन दोगे। आपका अटेंशन कहीं भौतिक संसार की चीजों की ओर है, पारिवारिक चीजों की ओर है, या ऑफिस की चीजों की ओर है, या किसी और चीज की ओर है। मतलब आपका ध्यान जो है चैंटिंग में नहीं। और अगर एक व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है तो उसको भगवान कृष्ण से उनकी मर्सी के लिए, दया के लिए, उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर एग्री करते हैं कि जो डिस्ट्रैक्शन का अनर्थ है, ये भी अनर्थ है, डिस्ट्रैक्शन का जो अनर्थ है ये पार पाया जा सकता है आपकी अपनी शक्ति से। अपने को शक्तिमान बनाना है, मतलब विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, तब आप इससे पार पा सकते हैं। सो इसलिए असेंशियल है हम्बली एंड इंटेंसली प्रे फॉर लॉर्ड्स मर्सी। भगवान की कृपा, भगवान की दया के लिए प्रार्थना करी जाए, सिंसियरली, सीरियस होके, हे भगवान आप हम पे कृपा करिए, आपके नाम का जप ठीक से कर सके और भौतिक वस्तुएं हमें आकर्षित न करें। बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड इट इज पॉसिबल। भगवान की कृपा से ये पॉसिबल होता है। अब क्या कहते हैं, एक मैकेनिकल चैंटिंग के बारे में चर्चा आ रही है, मैकेनिकल सिस्टम ऑफ हियरिंग के बारे में चर्चा आ रही है। प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि आपका जो सुप्त प्रेम है भगवान के प्रति, जो सोया हुआ है, जो जागृत नहीं है अभी, आपका जो सुप्त प्रेम है वो डिपेंड नहीं करता है मैकेनिकल सिस्टम और हियरिंग और चैंटिंग पे। तो किस पे डिपेंड करता है? solely and wholly depends on causeless mercy of the Lord। भगवान की कृपा पे, हेतु की कृपा पे डिपेंड करता है। When the Lord is fully satisfied with the sincere efforts of the devotee, जब भगवान आपकी जो प्रयास है उससे उनको तसल्ली हो जाएगी, सेटिस्फैक्शन हो जाएगी, संतोष हो जाएगा, फिर अपनी मर्सी आप पे करेंगे। तो आप जो है
उनकी डिवोशनल सर्विस में लग जाए। We need Krishna's mercy so that holy name will appear on our tongues. हमें कृष्ण की कृपा चाहिए, कृष्ण की मर्सी चाहिए कि भगवान का नाम हमारी जिह्वा के ऊपर नाचने लगे और हम जो है सिंसियरली लविंग चैंटिंग करने लगे। जब आप बोलते हो ना राधा कृष्णा या कृष्णा बोलते हो तो जीभ आपकी मूव करती है, ऐसा लगता है जैसे राधा कृष्ण आपकी जिह्वा पे नृत्य कर रहे हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 31वां प्यार। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्णा तहाँ नहीं माया र अधिकार। यही बीटीजी के फ्रंट पेज पे भी लिखा होता है। माया इज लाइक डार्कनेस, माया अंधकार की तरह है और कृष्ण है सूर्य की तरह। माया आपको अज्ञान में डालती है, अंधकार में डालती है, संसार भगवान से दूर ले जाती है। और कृष्ण जो है वो सूर्य की तरह है। जब कृष्ण अपीयर होते हैं तो माया हट जाती है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कॉमनली। एक बोतल लीजिए, हवा भरी हुई है, उसको पानी के टब में डालिए, हवा बाहर निकलेगी, पानी अंदर आ जाएगा। हवा माया है और पानी भगवान है। इसको ऐसे उदाहरण से समझिएगा। जैसे जैसे भगवान अंदर जाएंगे वैसे वैसे माया उड़न छू होकर बाहर निकलती चली। इसीलिए कहते हैं, लोग कहते हैं कि हम जब जब करते हैं तो हमारे मन में से बहुत विचार आते हैं। अरे भाई, गंद भरा निकलेगा नहीं तो भगवान कैसे जाएंगे अंदर? वो निकलता है, उसको निकलने दीजिए, उसको रोकिए मत। क्योंकि वो जो आपके संकल्प विकल्प हैं जो मन में भरे हुए हैं, जो गंदगी भरी हुई है, उसको तो निकलना ही है। क्योंकि भगवान को आप अंदर डाल रहे हो महामंत्र जप करके। जब भगवान हृदय में जाएंगे तो वहां से जो गंदगी है वो ऑटोमेटिकली साफ होती चली जाएगी, माया रूपी गंदगी निकलती जाएगी। तो उनको निकलने दीजिए, उनको रोकिए मत। लेट देम गो आउट, निकल जाए वो सारे। इसके बाद कहते हैं श्रीमद् भागवतम 12वां स्कंद 3रा अध्याय 51वां श्लोक। कालेर दोषा निधे राजन, अस्ति है एको महान गुना, कीर्तना देवा कृष्ण से मुक्त संघ परम रहेत। माय डियर किंग, ऑल्दो कलयुग जो है वो गलतियों का, मिस्टेक्स का, फॉल्ट्स का समुद्र है, पर उसमें एक अच्छी क्वालिटी है इस आयु में, इस कलयुग में। क्या? कि भगवान कृष्ण के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के बाद व्यक्ति जो है भौतिक संसार से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक जगत जगत अर्थात भगवान के धाम जा सकता है। ये शक्ति जो है उन्होंने दे दी है इस हरे कृष्ण महामंत्र को। और उसी के जो है 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 52वें श्लोक में लिखते हैं, तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जितो मकः, द्वापरे परिचर्या कलो तद्धारी कीर्तनात्। मतलब जो रिजल्ट मिलता था, जो आपको नतीजे मिलते थे सतयुग के अंदर भगवान विष्णु पे ध्यान लगाने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, सेक्रीफाइस करने से, और द्वापर में भगवान के चरणों की सेवा करने से, क्योंकि वहां पे जो है इस वक्त डीटीज बहुत एस्टैब्लिश करी गई थी। वही रिजल्ट आपको, वही नतीजा आपको, वही लाभ आपको इस कलयुग में मिलता है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने। अब जपा जो है हमारी स्पिरिचुअल लाइफ का बैरोमीटर है। जैसे थर्मामीटर होता है टेम्परेचर नापने के लिए, इसी तरह जो है हमारा जब स्ट्रांग होगा तो हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो जाएंगे। हम जो है आध्यात्मिक रूप से शक्तिमान हो जाएंगे। जपा हमारे जो है वो स्पिरिचुअल लाइफ का बैरोमीटर है। स्ट्रॉन्ग डिजायर, बहुत ही तीव्र उत्कंठा, बहुत ही तीव्र इच्छा, वो प्रेजेंट होनी चाहिए, मैनिफेस्ट होनी चाहिए। एक फर्म डिटर्मिनेशन, एक मतलब डिटर्मिंड है, धैर्य है, धारणा है कि मुझे चैंटिंग करनी है, प्रिस्क्राइब कोटा ग्राउंड्स का पूरा करना है। और इस दौरान में मेरे साथ ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, दिक्कतें भी आ सकती हैं, पर मुझे अपनी जप की क्वालिटी को इम्प्रूव रखना है जब तक। इसके बाद one must therefore be determined to do every act necessary to come to the standard of good japa qualitatively and quantitatively। मतलब मेरे को डिटर्मिनेशन, धैर्य, धृति कहते हैं, धृति इज डिटर्मिनेशन, धृति होनी चाहिए, धारणा होनी चाहिए कि मुझे कोई भी कार्य करना है जिससे क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो, मेरा जप ठीक से चले। इसके बाद
कहते हैं कि जब करते हैं तो अपने नाम को यहाँ सुनना चाहिए, भगवान के नाम को यहाँ सुनना चाहिए। मीन्स अटेंटिव हियरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जपा। जो आप नाम लेते हो उसको यहाँ पे कान में आना चाहिए, चाहे हल्की आवाज में आए चाहे तेज आवाज में। कंसंट्रेट फुल्ली ऑन द साउंड वाइब्रेशन ऑफ मंत्र। तो बात क्या कहते हैं, आपका ध्यान पूरे तरीके से जो आवाज कान में जा रही है उस पे लगा होना चाहिए। एक एक शब्द जो है वो आपने क्लियरली बोलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे साफ साफ बोलना, ऐसे नहीं हरे कृष्ण हरे राम राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम, ऐसे नहीं करना। नो, नॉट एट ऑल। एक एक शब्द जो है साफ साफ बोलना है। डो नॉट वरी सो मच चांटिंग फास्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हियरिंग। सुनना आवश्यक है, सुनना। तेजी से जप ना कर पाए कोई बात नहीं, पर सुनना आवश्यक है। अगेन एज यू चांट टू हियर ईच एंड एवरी वर्ड वेरी केयरफुली। हर शब्द को बड़े ध्यान पूर्वक सुनना है। वन शुड चैंट होली नेम ऑफ द लॉर्ड विद फेथ। विश्वास के साथ जप करना है, पूर्ण विश्वास होना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, एंथुजियाज्म, उत्साह होना चाहिए। नंबर तीन, फर्म, पक्का होना चाहिए, कन्विक्शन, कि जो चैतन्य महाप्रभु ने स्टेटमेंट दिया है कि जब जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया जाएगा, सीरियसली किया जाएगा, सिंसियरली किया जाएगा, स्टेडली किया जाएगा, रेगुलरली किया जाएगा और ध्यान से सुना जाएगा, तो आप जो है भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे और भगवान के लोक जाने में आप सक्षम हो जाएंगे, एलिजिबिलिटी बन जाएगी। अब इसके बारे में कुछ और चर्चाएं आती हैं। सिंस द मंत्र इज ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, ये दिव्य ध्वनि है, इट विल एक्ट वेदर वन नोज द मीनिंग ऑफ मंत्र और नॉट। आपको मंत्र का मीनिंग आता हो चाहे ना आता हो, अपना असर करेगा। यू मस्ट नो व्हाट एग्जैक्टली वी आर प्रेइंग वेल वी चैंट महामंत्र। आपको पता होना चाहिए कि आप महामंत्र बोलने के समय प्रार्थना क्या कर रहे हैं। अब प्रार्थना क्या कर रहे हैं, क्या प्रार्थना चल रही है आपके मन के अंदर, या भगवान से क्या चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने बड़े एग्जाम्पल्स दिए हैं। भौतिक सुख भोग की अच्छा होती है, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, भगवान के आगे खड़े होके मंत्र जपते हुए भी यही प्रार्थना करते हैं, नहीं। नव दीक्षित भक्त, तीसरा स्कंद 25वां अध्याय 16वां श्लोक, उसके परपट में प्रभुपाद लिखते हैं कि नव दीक्षित भक्त जो है भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान के आगे जाता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, दंडवत करता है, फिर भगवान से कहता है भगवान मुझे अपने दर्शन दीजिए। अरे सामने दर्शन हो रहे हैं, वो दर्शन नहीं है। मतलब वह भगवान भगवान के सामने खड़ा होके, अर्च विग्रह के सामने खड़ा होके वो कहता है हे भगवान मुझे अपने दर्शन दीजिए। नियोफाइट है, नव दीक्षित है। पर जब आप एडवांस डिवोटी हो जाएंगे तो आप भगवान के सामने जाएंगे, प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे हे भगवान आपने बड़ी कृपा करी कि अपने दर्शन दिए, मैं कृतार्थ हो गया, आनंदित हो गया, अब मुझे अपनी सेवा में लगाएं, अब आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं। ये आपकी प्रार्थना है। उसके बाद कहते हैं, प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि हम जो है our prayer to the Hare Krishna Mahamantra means addressing Radha Krishna for being engaged in their service। उनकी सेवा में एंगेज होने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा मीन्स ओ राधा रानी ओ कृष्णा प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस सो दैट आई कैन गेट रिलीफ फ्रॉम द सर्विस ऑफ माया। मैं माया की सेवा से मुक्त होकर आपकी सेवा में लग सकूं, ऐसी मेरे पे कृपा कर दीजिएगा। अब कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसी ऐसी प्रेयर है, एक ऐसी प्रार्थना है कि हमें मंत्र का बड़े प्रेयरफुल मूड में जप करना, मजबूरी में नहीं, आनंद में, प्रेम में, प्रेयरफुल मूड में जप करना है उसका। फुल्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ मंत्र चैंट इन ए प्रेयरफुल। बिल्कुल हम समझ गए कि मंत्र का मीनिंग क्या है, भगवान अपनी सेवा में लगाए, ये हमें मीनिंग पता लग गया। अब इस मंत्र को प्रेयरफुल मूड, मतलब बड़े प्रेम पूर्वक भगवान को प्रार्थना करनी है, मजबूरी में नहीं, गुस्से में नहीं, अब जल्दी में नहीं। और एक ऐसी प्रार्थना है
chanting must be like a desperate cry of a lost child. जो बच्चा अपने माता पिता से अलग हो गया है, उस लॉस्ट चाइल्ड की तरह जो माँ के लिए रो रहा है, क्राई कर रहा है, उसी तरह हमें भगवान के लिए क्राई करना है. हमारे आंसू भी निकल सकते हैं, रोना भी आ सकता है. द मूड शुड बी वन ऑफ हेल्पलेसनेस एंड अटर डिपेंडेंस ऑन कृष्णा. मैं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, आई एम हेल्पलेस, और भगवान मैं आपके प्रति पूर्ण समर्पित हूँ. आप ही का आश्रय है, आप ही का सहारा है. इसके बाद बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, प्रभुपाद से प्रश्न किया है कि जब हम जप करते हैं तो भगवान की जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. जप कर रहे हैं, गोवर्धन लीला स्मरण आ रही है, प्लम्बर का सहार स्मरण आ रहा है, कंस का सहार स्मरण आ रहा है, पूतना वध स्मरण आ रहा है, तृणावर्त है, अगासुर है, मतलब हमें स्मरण आ रहे हैं उनकी लीलाएं. करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए. प्रभुपाद क्या कहते हैं? So you cannot make any distinction between listening to the sound and thinking of past times. आवाज को सुनना और पास्ट टाइम को रिमेम्बर करने में कोई फर्क नहीं है. एब्सोल्युटली नो डिफरेंस. महामंत्र की आवाज को कान से सुनना और लीला का स्मरण करना, इन दोनों में कोई भेद नहीं है. पर प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज टू हियर. प्रोसेस इज सुनना. एंड देन कृष्णा's pastimes form qualities will automatically come to mind. आपको याद करने की जरूरत नहीं है. Don't have to remember them. They will automatically come to your mind. वो अपने मन में उस वक्त जो मन में भाव होगा उसी के भाव के अनुरूप वो लीला स्मरण आनी शुरू हो जाएगी. पर आपका मुख्य कार्य है नाम जप को सुनना. अब एक दूसरी जगह प्रभुपाद क्या कहते हैं? जनरली इट इज द प्रोसेस टू सिंपली चैंट एंड हियर. आप चैंट करिए और सुनिए. बट इफ कृष्णा's लीला कम्स टू रिमेम्बरेंस, दैट इज वेरी गुड. तो भगवान के पास टाइम, भगवान की लीलाएं आपके हृदय में आ जाते हैं, आपके मन में आ जाते हैं, आपके मस्तिष्क में आ जाते हैं, इट इज वेरी गुड. बट इट शुड कम ऑटोमेटिकली, नॉट दैट यू आर रिमेम्बरिंग आर्टिफिशियली. आप याद करने का प्रयास नहीं करिए, उसको ऑटोमेटिकली आने दीजिए. और शिल प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं. क्या एक्सप्लेन करते हैं? चैंटिंग इन्वॉल्व करती है अपर एंड लोअर लिप्स और जिभा. जिभा, तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं. हरे कृष्णा देखिए, आप होठ मूव करेंगे और जिभा मूव करेंगे. ऑल द थ्री मस्ट बी एंगेज्ड इन चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र. तीनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए महामंत्र का जप करने. द वर्ड्स हरे कृष्णा शुड बी वेरी डिस्टेंटली प्रोनाउंस्ड एंड हर्ड. एक एक शब्द क्लियरली बोलना चाहिए और क्लियरली कान में सुनाई देना चाहिए. अब कई बार क्या करते हैं कि कई लोग जो है हिसिंग साउंड करते हैं इंस्टेड ऑफ चैंटिंग विद प्रॉपर प्रोनाउंसिंग विद द हेल्प ऑफ लिप्स एंड टंग्स. हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण. मतलब ऐसे लगता है जैसे विसल बोल रही हो, आवाजें आ रही हो, जैसे कुकर से आवाज आती है. चैंटिंग बहुत सिंपल है, बट इसको सीरियसली प्रैक्टिस करना चाहिए. ऐसे नहीं कि आपकी चैंटिंग जो है उससे इस तरह की आवाजें आ रही हैं. कभी आप चैंटिंग करते इधर देख रहे हैं, कभी चैंटिंग करते इधर अडार की तरह, कभी इधर देख लिया, कभी इधर देख लिया, कभी माला रोक दी, सामने वाले से बात कर ली. नहीं, चैंटिंग कर रहे हैं तो चैंटिंग कर रही है. ये आपकी जो है मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है चैंटिंग, कि आप अपनी मर्जी से इसे कर सको, जैसे मर्जी चाहो वैसे करो. अरे गिनती तो पूरी करनी है. नहीं, सीरियसनेस चाहिए, स्टेडीनेस चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए. इट इज ए डिवोशनल आर्ट. ये भक्ति आर्ट है. ए फॉर्म ऑफ प्रेयर, एक प्रार्थना का तरीका है. एंड इसको चैंट करना चाहिए विद रेवरेंस एंड डिवोशन, सीरियसनेस से, डिवोशन के साथ चैंटिंग होनी चाहिए. हरे कृष्णा मंत्र इज ए प्रेयर ऑफ प्रोटेक्शन एंड डिलीवरेंस. ये आपकी सुरक्षा के लिए है और आपको भौतिक संसार से बाहर निकालने. ए प्रेयर टू द लॉर्ड फॉर हिज डिवाइन प्रेजेंस एंड द अपॉर्चुनिटी टू सर्व. उनकी उपस्थिति के लिए आप प्रार्थना करते हो और उनकी सर्विस के लिए प्रार्थना करते हो. 10 offenses नाम अपराध टू दी होली नेम.
चैंटिंग के अंदर जो है 10 अपराध कौन से हम करते हैं, नाम अपराध कौन से होते हैं, उसकी चर्चा है। 10 offenses to the holy name. There are 10 kinds of offenses in chanting the holy name and they should be avoided. 10 नाम अपराध होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। पहला, to blaspheme the devotees who have dedicated their lives for propagating the holy name of the Lord. ये सब लोगों को पता है अपराधों के बारे में, सब जानते हैं इसके बारे में कि आपको जो है, जो जो हमारे वैष्णव हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे आचार्य हैं, उनकी जो है कोई किसी तरीके से उनको ब्लैस्फेम नहीं करना है, उनके प्रति अपराध नहीं करना है। उन्होंने अपना जीवन जो है इस संसार में समर्पित किया है। उन्होंने सारा जीवन भगवान के नाम में, भगवान के नाम के प्रचार में समर्पित किया है। दूसरा, to consider the names of demigods like Lord Shiva and Lord Brahma to be equal or independent of the name of Lord Vishnu. Sometimes the aesthetic class of men take it that any demigod is as good as supreme personality of Godhead. किसी भी देवता को, शिव जी या ब्रह्मा को भगवान के बराबर नहीं मानना चाहिए, भगवान के नाम के बराबर नहीं मानना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो ऐसे ही हैं, सब बराबर हैं, सब एक समान है, वो अपनाम अपराध है। इसी का दूसरा पार्ट है, but one who is a devotee knows that no demigod, however great he may be, is independently as good as spirituality of Godhead. Therefore, somebody thinks that the may chant Kali Kali or Durga Durga and it is the same as Hare Krishna, that is the greatest offense. भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं, जिस व्यक्ति की श्रद्धा जिस देवता में होती है, मैं उसकी श्रद्धा उस देवता में स्थिर कर देता हूँ। देवता में अपने प्रति श्रद्धा स्थिर करने की शक्ति नहीं होती, भगवान उसकी श्रद्धा को स्थिर करते हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो शक्ति भगवान के नाम के जप में है, वो देवताओं के नाम के जप में नहीं है कि आप गली गली करो, दुर्गा दुर्गा करो। अगर ये करते हो तो नाम अपराध है। नंबर 3, गुरु की अवज्ञा, मतलब आपको गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। व्हाटसोएवर ही सेज यू शुड फॉलो। नंबर 4, to blaspheme the Vedic literature or literature in the pursuance of Vedic worship. जो हमारे पास शास्त्र हैं, जो वैदिक शास्त्र हैं, उनके कोई बुराई नहीं करनी है, उनके प्रति अपराध नहीं करना है। वो वैदिक प्रिंसिपल्स हैं, उनको स्वीकार करना है, उनको मानना है। नंबर 5, कि अब ये जो भगवान कृष्ण के चैंटिंग है, जो भगवान का नाम लिया जाता है, नाम जप किया जाता है, उसको जो है इमेजिनेशन नहीं मानना है, काल्पनिक नहीं मानना है। वो सत्य है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसको स्वीकार करना है। जैसे कलि संतरण उपनिषद में उल्लेख आता है कि नारद जी जब पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए, तो उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जा रहा हूँ, कोई ऐसा उपाय बताइए कि कलयुग के दोषों का प्रभाव मुझ पे ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कलयुग में जा रहे हो, पृथ्वी पर जा रहे हो, तो भगवान के 16 नामों के मंत्र का जप करो। तो उन्होंने ये मंत्र जो है नारद जी को दिया, इसका जप करोगे तो पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए तुम्हारे ऊपर जो है कलयुग के दोषों का प्रभाव नहीं होगा। अब अपराध नंबर 6, नाम के बल पे अपराध करना, कि आप जो है नाम ले रहे हो और अपराध भी कर रहे हो, और नाम के बल पे कर रहे हो, उसको मिसयूज कर रहे हो, उसको जो धन कमाने का सोर्स बना रहे हो। मतलब आपने जो है नाम का इस्तेमाल कर रहे हो अपने भौतिक संसार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो वो गलत है। अब 7वां है, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ होली नेम ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड वन कैन बी फ्रीड फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सिंफुल रिएक्शंस। अब आपने कहा कि भगवान का नाम जप करेंगे तो पापों से तो मुक्ति हो ही जाएगी, तो पाप कर लेते हैं, जप कर लेंगे, मुक्ति हो जाएगी। जैसे कि सुबह पोछा लगाया और शाम को मुर्गा काट दिया। सुबह पोछा लगाया, शाम को दारू पी ली। सुबह सेवा कर ली और शाम को काम कर लिया। नहीं, सुबह आपने जप कर लिया, शाम को गलत काम कर लिया तो अलाउड नहीं है। दैट इज नॉट परमिटेड एट एनी कास्ट। तो इसलिए जो है आपको ध्यान पूर्वक करना है कि मैं जो है कोई भी सिंफुल एक्टिविटी, पाप में कार्य ना करूं नाम के बल पे। And it should not be taken that one may continue to act sinfully and after that chant Hare Krishna to neutralize his sins.
पापों से छुटकारा पाने के लिए जप कर लिया मैंने। सच ए मेंटेलिटी इज वेरी डेंजरस ऑफेंस एंड शुड बी अवॉइडेड। ये तरीका गलत है, इसको अवॉइड करना चाहिए। अपराध संख्या 8, to consider the chanting of Hare Krishna to one of the auspicious ritualistic activities which are offered in the Vedas as fruitive activities। कर्म कांड से मुक्त रहना है, ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब कर्म कांड नहीं है, इस बात को लेके चलना है। ये ट्रांसडेंटल है, दिव्य है। इसको जो है ये नहीं सोचना है कि ये वैसे ही कर्म कांड है जैसे कि वेदों में बताए गए हैं इच्छाओं की पूर्ति के लिए, नहीं। फिर कहते हैं टू इंस्ट्रक्ट ए फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली डे। जो अश्रद्धालु हैं उनको भगवान के नाम की महिमा का वर्णन नहीं करना। एनीवन कैन टेक पार्ट इन चैंटिंग टू द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, बट इन द बिगिनिंग वन शुड नॉट बी इंस्ट्रक्टेड अबाउट द ट्रांसडेंटल पोटेंसी। ये बात इंपॉर्टेंट है। आप उसको उसकी दिव्यता के बारे में पहले दिन से मत बताइए, उसको इंस्ट्रक्ट करिए, होले होले जपे, होले होले जपे, होले होले जपे। जब थोड़ा एडवांस हो जाएगा, कुछ दिन जप लेगा, तो उसके बाद उसको बताइए इसकी दिव्यता क्या है। एकदम बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले वो अश्रद्धालु है, उसको श्रद्धा नहीं है, पर आप उसमें श्रद्धा डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक होती है श्रद्धा स्वाभाविकी, जो कि स्वभाव से पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण से आई है। एक श्रद्धा होती है बलादुत्पादिका, मतलब बलात् साधु संग हो गया, सुन लिया, समझ लिया, कहीं से पढ़ लिया, तो आपकी श्रद्धा डेवलप होनी शुरू हो गई। ये स्थिति है। उसने आपसे सुना, जब करना शुरू कर दिया, आपने उसको ज्यादा डिटेल्स नहीं बताई, पर ग्रेजुअली जो है उसको जब वो एडवांस हो जाएगा, फिर उसको इसकी दिव्यता के बारे में बताया जाएगा। Those who are too sinful cannot appreciate the transcendental glories of the Lord। जो बहुत ही पापोमय जीवन बिताते हैं, इनका भगवान में विश्वास नहीं है, जो नास्तिक हैं, वो इसकी जो है दिव्य महिमा का वर्णन नहीं समझ सकते। तो इसलिए जो है उनको बिगिनिंग में इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। अब ग्रेजुअली हौले हौले जब एडवांस कर जाएगा उसके बाद बताइए। 10वां, टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स एंड टू मेंटेन मेटेरियल अटैचमेंट्स। मतलब भगवान के नाम का जप करते हुए आपका जो है कंप्लीट फेथ नहीं है, और पर अभी आपका मटेरियल अटैचमेंट है, भौतिक संसार से आकर्षण बना हुआ है। हालांकि आपको इसके ऊपर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी जा चुकी हैं, बहुत सारी बातें समझाई चुकी हैं, फिर भी आप समझते नहीं हो। भौतिक संसार से आपका अट्रैक्शन बना रहता है। सो एवरी डिवोटी हु क्लेम्स टू बी ए वैष्णव, अभी हम अपने आप को वैष्णव कहते हैं, क्या हमें वैष्णव होने के गुण हैं? सोचिए जरा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर से मुक्त होना चाहिए, नंबर 1। विनयशील होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, भगवान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए, तब तो वैष्णव बनता है। तो एवरी डिवोटी हु क्लेम्स टू बी ए वैष्णव मस्ट गार्ड अगेंस्ट दीज ऑफेंसेस इन टू क्विकली अचीव द डिजायर्ड सक्सेस। आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो आपको जो है अपने आप को इन सब अपराधों से बचा के रखना है। उनसे एक एक करके अपराध को सोचिए, डेली सोचिए, आज एक अपराध, पहला अपराध मैंने इससे मुक्ति प्राप्त करनी है, एक हफ्ते के बाद दूसरे अपराध से मुक्ति प्राप्त करनी है, एक हफ्ते के बाद तीसरे अपराध से मुक्ति प्राप्त करनी है, एंड देन यू विल सक्सीड। नहीं तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, वहीं लटकम फटकम चलती रहेगी आपकी। अब हाउ टू इम्प्रूव चैंटिंग, इसमें कुछ 10 ट्रांसडेंटल टिप्स है कि चैंटिंग कैसे इंप्रूव करनी चाहिए। नंबर 1, सर्व दोज हु सर्व द लॉर्ड। भगवान के सेवकों की सेवा करिए। डोंट क्रिटिसाइज देम, उनको क्रिटिसाइज मत करिए कि आउट ऑफ एनवी या फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार है या मेरा उससे द्वेष है, तो उसकी मैं बदनामी कर रहा हूँ या उसके लिए मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। वो जो कर रहा है अपने लेवल पे ठीक कर रहा है, आप जो कर रहे हो अपने लेवल पे ठीक कर रहे हो। ज्यादा आवश्यकता नहीं है छिद्रान्वेषण करने की। नंबर 2, वर्शिप कृष्णा एज द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ड्स। अहम सर्वस्व प्रभु, ये स्वीकार करके कि सब चीजों की उत्पत्ति भगवान से होती है, इसको स्वीकार करके मटेरियल आध्यात्मिक संसार है या भौतिक संसार है, सब कुछ भगवान से प्रकट है। एंड अल्टीमेट यज्ञ भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम,
अर्थात अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ ऑल सेक्रीफाइसेस। जो भी आप तप करते हो, तपस्या करते हो, दान देते हो, जो भी आप कार्य करते हो भगवान के प्रति करते हो, अकर्म के लेवल पे करते हो, वो सब भगवान उसके जो है स्वीकार करते हैं, उसके सेक्रीफाइसेस के बेनिफिशियल बेनिफिटरी वही है। द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ ऑल प्लैनेट्स एंड डेमिगॉड्स एंड द बेनिफेक्टर एंड वेल विशर ऑफ ऑल लिविंग स्टोरेज सर्वभूताना, सब प्राणियों के वो हितैषी हैं। और भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सारी तपस्याओं के भोक्ता वही हैं। तीसरा टिप, शो फुल रिस्पेक्ट टू द स्पिरिचुअल मास्टर इन थॉट्स। अपने विचारों में गुरु का स्मरण करिए और उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उनको उनको आप आदर मान सम्मान दीजिए, शब्दों से भी और अपने कार्यों से भी, अपने कर्मों से भी, और उनको भगवान का प्रतिनिधि स्वीकार करना है। कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर विद एंथुजियाज्म एंड अटेंशन टू डिटेल। गुरु के आज्ञा का, आदेश का पालन करना है उत्साह पूर्वक और सावधानी पूर्वक। ऑनर एंड स्टडी द स्क्रिप्चर्स एज द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। शास्त्रों का अध्ययन करना है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम विद द डिजायर टू अंडरस्टैंड हाउ दे आर करेक्ट। सारे शास्त्र कैसे बताए गए हैं, कैसे उनको समझना चाहिए, कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, कैसे फॉलो करना चाहिए, ये आपको अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर। और जो शास्त्र का तरीका शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु बताते हैं कि इस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसी तरीके से ज्ञान प्राप्ति करनी चाहिए, अपनी मन मर्जी से नहीं, अपने तरीके से नहीं, तो आएगा नहीं, आप समझ नहीं पाओगे। समझाने वाला तो किनारा कर जाएगा, ये तो कहना मानता नहीं है, इसके लिए क्या करना, छोड़ो परे, रहने दो इसको ऐसे ही। इसी, मैं एज ए टीचर आपको बता रहा हूँ, हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे। अगर हमने कोई चीज होमवर्क दिया है, वो होमवर्क नहीं करके आया, अपनी मर्जी से कुछ करके आया, तो हमारा इंटरेस्ट उस बच्चे में खत्म हो जाता था। तो भैया अपनी मर्जी से कर, ये 10 बच्चे हैं मेरे पास, उनमें से 9 मेरे कहने पे चलते हैं, 10वां तो नहीं चलता है, तो तेरे मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो अपनी मर्जी से करता रहे जो करना हो। मेरा इंटरेस्ट उन 9 में होगा जो मेरे आदेश का पालन करेंगे। मैं तो पढ़ाई तो रहा हूँ, मैं उनको आवारागर्दी की बात तो नहीं बता रहा। मैं तो यही बता रहा हूँ भाई कैसे पढ़ना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ो। अगर आप शिक्षा गुरु के या दीक्षा गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हो और अपनी मर्जी से चलते हो, तो फिर उसका इंटरेस्ट आप में खत्म हो जाएगा, ये विल लूज इंटरेस्ट। तो कहेगा ये तो भाई मेरा कहना मानना नहीं, इसके मैं क्या करूं, जो मर्जी कर तू भाई, जैसे तेरी इच्छा हो तो वैसे कर। पांचवा टिप क्या है, हैव फेथ दैट द होली नेम इज नॉट ए मंडेन साउंड एंड वाइब्रेशन। ये भौतिक आवाज नहीं है, इससे जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो भौतिक नहीं है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है, दिव्य आवाज है, और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आपको आगे लेके जाती है। चैंटिंग का टिप नंबर 6, हैव फेथ इन द एक्सप्लेनेशंस एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ द होली नेम। भगवान के नाम के बारे में जो आपको ज्ञान दिया जाता है, जो ग्लोरीफाई किया जाता है, महिमा मंडन किया जाता है, उसको स्वीकार करना है। को किसने दिया है, गुरु ने, साधु ने और शास्त्र ने। शिक्षा गुरु दे सकता है, दीक्षा गुरु दे सकता है, साधु दे सकते हैं और शास्त्र दे सकता है। तो this knowledge is given by those who have experienced the glories of the holy name and who have seen the truth. तत्व दर्शन, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, ध्यान पूर्वक शास्त्रों को पढ़ा है, उसका मनन किया है, उसको समझा है, अगर वो आपको ज्ञान देते हैं, तो वो ज्ञान जो है वो बहुत सारा निचोड़ निकाला हुआ है, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं कि मैं करूं। माता अपनी लड़की से कहती है बेटा तवे को हाथ मत लगाना, हाथ जल जाएगा। लड़की कहती है माँ मैं तो लगा के देखूंगी, और हाथ जल जाता है। कौन सी सिचुएशन बेटर है, माँ का कहना मानना या खुद हाथ लगा के देखना? एक है सेल्फ एक्सपीरियंस, एक है एक्सपीरियंस से ज्ञान प्राप्त करना। हम जब बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो ये नहीं कहते तो किताब पढ़ के एक्सपीरियंस गेन कर, कहते टीचर का एक्सपीरियंस है, उसको यूज कर, उसको यूज कर। टीचर एक्सपीरियंस्ड है, वो पढ़ा लिखा है, उसने सब पढ़ा है, हर साल बच्चों को पढ़ा रहा है, हर दिन बच्चों को पढ़ा रहा है, उसके अनुभव से लाभ उठा, बेटा स्कूल जा। वो तेरा गुरु है, वो तेरे को शिक्षा देगा। इसके बाद टिप नंबर 7, रूट आउट द डिजायर टू कमिट।
कोई भी भौतिक इच्छाएं जो आपसे पापमय कार्य कराती हैं, उनसे छुटकारा पाने का प्रयास कीजिएगा, उनसे छुटकारा पाने का प्रयास कीजिए। अब सिन के बारे में क्या कह रहे हैं? कोई भी कार्य जो भगवान से संबंधित नहीं है वो पाप है। ये मैं कई बार कहता हूं कि पुण्य फल प्राप्त होता है वो भी पापमय है। मतलब जो चीज आपको दोबारा भौतिक संसार में प्रेरित करती है रहने के लिए, वो पाप है। ये पुण्य पाप अलग अलग नहीं हुए, दोनों एक ही हो गए। यही लिखे हैं, प्रभुपाद कहते हैं, ए सिन इज एन एक्शन दैट इज नॉट कनेक्टेड टू द सुप्रीम लॉर्ड। कोई भी कार्य जो अकर्म नहीं है, चाहे वो सकाम कर्म है चाहे वो विकर्म है, जो भगवान से कनेक्ट नहीं करता है, वो सिंफुल है, वो पापमय है। समथिंग डन फॉर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सेंसेस, आपकी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य हो रहा। एक्टिंग ओनली फॉर द प्लेजर ऑफ द मटेरियल बॉडी ब्रिंग्स यू फर्दर फ्रॉम प्रैक्टिकल realization of your factual identity as an eternal spirit soul separate from the temporary material। आप अपने भौतिक संसार में भौतिक जो शरीर मिला हुआ है उसके आकर्षण, भौतिक संसार के आकर्षण से आकर्षित होकर आप जो है अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करते हैं। जो आपकी फैक्चुअल आइडेंटिटी है कि मैं जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास, मैं भगवान का दास हूं, उसको आप भूल गए। जो एक आत्मा होने के नाते भगवान के साथ आपका संबंध स्थापित होना चाहिए, उसको आप भूल गए और आप जो है अपने आप को भौतिक संसार में भौतिक शरीर से संबंध स्थापित किए हुए हो, तो वो आपको जो है त्यागना पड़ेगा। टिप नंबर 8, गिव अप रिचुअलिस्टिक पायस एक्टिविटीज। जो आप अपना समझते हो कि बड़े पुण्य के कार्य हैं, रिचुअल्स हैं, उनसे आपको छुटकारा पाना पड़ेगा। ट्रांसेंड feeling of duty and obligation and perform all activities for the pleasure of Krishna। आपको अपनी जो है, जो ड्यूटी है, जो फीलिंग है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कार्य है, ये मेरा कर्तव्य है, उससे हौले हौले छुटकारा पाना पड़ेगा और जो कार्य करने होंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए करने होंगे। टिप नंबर 9, डिस्कस द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम विद सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड हु relish hearing about it। ये चीज जो है बड़ी आवश्यक है। यही बात जो है भगवान भगवत गीता में कहते हैं, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथ्यंत शय माम नित्यम तुष्यंति चय रमंती चय। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते, मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। मतलब जो भगवान के सेवक हैं, जो भगवान के दास हैं, उनके साथ आपको नाम गुण रूप लीला धाम का वर्णन करना चाहिए, ग्लोरीज महिमा मंडन करना चाहिए भगवान। इसमें आपको भी आनंद की प्राप्ति होगी और उनको भी आनंद की प्राप्ति होगी। तो ग्लोरीज ऑफ द होली नेम को डिस्कस करना चाहिए, जो कि इन ग्लोरीज को सुनने के लिए आकर्षित रहते हैं और ग्लोरीज को सुन के आनंदित होते हैं। इसके बाद जब आपको पता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और संकीर्तन में कि एक से ज्यादा लोग बैठ के जब जब करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो संकीर्तन कहलाता है। ये संकीर्तन में कोई समुद्र किनारे कर रहा है, तो कोई गलियों में कर रहा है, तो कोई सड़कों पे कर रहा है, तो कोई जो है किसी मंदिर के प्रांगण में कर रहा है। सब भक्त जो है इकट्ठे होकर कीर्तन कर रहे हैं। ये जो है कहते हैं स्पिरिचुअल कम्युनिटी जो है, दैट इज ए हेवन ऑन अर्थ, मतलब पृथ्वी पर स्वर्ग के समान। हर जगह कीर्तन हो रहा है, हर जगह यात्राएं निकल रही, अलग अलग कॉन्सर्ट्स हैं, माताएं भी लगी हुई हैं, प्रभु जी भी लगे हुए हैं, सब कीर्तन करने में व्यस्त है। नदी में है तो नाव में, मायापुर में है, मायापुर की पिक्चर है ये नदी की। तो हर जगह जो है कीर्तन चल रहा है। ये भी मायापुर की पिक्चर है, ये भी मायापुर की पिक्चर है। हरे कृष्णा। तो आज जो है इतना ही, समय भी हो गया है शेष। फिर मुझे उम्मीद है कि ये आपको ठीक लगा होगा।
अब इसको